कैसे हो मेरे बच्चे? कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपके नॉलेज में लाना बेहद जरूरी है। और सुनो, आप यहाँ खुद से नहीं आए हो, आपको यहाँ लाया गया है। इसका मतलब है कि जो भी मैसेज आपको मिल रहा है वह बहुत स्ट्रांग है और इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप यह सुन रहे हो। इसके पीछे एक बड़ी वजह है जो आगे चलकर आपको पता लगेगी। सबसे पहले आपके हेटर्स की बात करते हैं। आपको हेटर्स से सावधान रहना है क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बेहद जलते हैं, आपकी तरक्की से परेशान हैं। यहां पर मुझे स्ट्रांगली एक फीमेल एनर्जी महसूस हो रही है। यह जो फीमेल है, इसकी कोई खास पहचान हो सकती है। उसे चश्मा पहनने का बहुत शौक है, अक्सर चश्मा लगाए रहती है। यही इंसान आपके हेटर्स में से एक हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद पहचान नहीं पा रहे कि कौन आपको कॉपी करता है, कौन आपको फॉलो करता है। यह कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके तौर तरीके, आपकी स्टाइल, यहां तक कि आपका वर्क भी कॉपी करते हैं, लेकिन अंदर से आपसे नफरत करते हैं। यह बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है, कॉपी भी करते हैं और जलते भी हैं। ऐसे जल कुकड़े लोगों की एनर्जी यहां साफ दिख रही है। इनके अंदर इतनी जलन भरी हुई है कि जब ये आपको खुश, मुस्कुराते और सफल देखते हैं तो इनके मन में जैसे आग लग जाती है। और हाँ, यहाँ पर एक और छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। किसी पर्सन का प्राइवेट रिलेशनशिप है जिससे वह ओह माय गॉड। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये पर्सन या तो आपसे पहले बहुत झूठ बोल चुका है या फिर सच्चाई छुपा चुका है। हो सकता है कि ये पर्सन अभी आपसे अपॉलॉजी करना चाहता हो, माफी मांगना चाहता हूं। मुझे ऐसा स्पष्ट महसूस हो रहा है कि आपने इस इंसान से धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक दूरी बना ली थी। जैसे किसी पल में आपको भीतर से संकेत मिला कि अब बस आगे बढ़ने का समय आ गया है। आपने अपने दिल और दिमाग से यह तय कर लिया कि अब इस रिश्ते, इस कनेक्शन या इस इंसान से जुड़ी कोई भी ऊर्जा आपके जीवन में नहीं रहनी चाहिए। हो सकता है कि अभी यह व्यक्ति आपके टच में भी ना हो, कोई बातचीत या मुलाकात ना हो, लेकिन इसकी एनर्जी साफ साफ झलक दे रही है कि दोबारा जुड़ना चाहता है, आप तक पहुंचने की कोशिश करना चाहता है या कम से कम अपनी गलती स्वीकार करना चाहता है। यह स्थिति यूं ही नहीं बनी। यह सब अचानक हुआ, जैसे यूनिवर्स ने खुद परिस्थितियां तैयार कर दी कि यह व्यक्ति आपसे अलग हो जाए। शायद कोई घटना, कोई बातचीत या कोई ऐसा मोड़ आया जिसने आपके भीतर यह दृढ़ विचार जगा दिया कि आपको इससे कट ऑफ कर लेना चाहिए। और आपने बिल्कुल वैसा ही किया। बिना पीछे देखे, बिना ज्यादा सोच विचार किए, आपने खुद को इस ऊर्जा से अलग कर लिया। लेकिन यहां एक और गहरी सच्चाई छुपी है। एक स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है कि सच में कोई है जो आपके प्रति बहुत ज्यादा जलन रखता है। यह सिर्फ हल्की फुल्की ईर्ष्या नहीं है, बल्कि गहरी तीखी जलन है। यह व्यक्ति आपकी प्रगति, आपकी खुशी, आपकी पर्सनालिटी और यहां तक कि आपके आत्मविश्वास से भी परेशान है। इसके दिल में आपके लिए इतना नकारात्मक भाव है कि यह किसी ना किसी रूप में हमेशा आपको नीचा दिखाने, रोकने या आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप ईवल आई प्रोटेक्शन अपने साथ रखें। चाहे वह ब्लैक टॉर्बलाइन, टाइगर आई, नजर बट्टू या फिर कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन आइटम हो जिस पर आपका विश्वास हो, इसे हमेशा अपने पास रखें। खासकर तब जब आप बाहर निकलते हैं या ऐसे माहौल में जाते हैं जहां आपको नेगेटिव वाइब्स महसूस होती है। इसके साथ साथ साउंड बाथ या प्रोटेक्शन मेडिटेशन जैसे तरीकों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी ऊर्जा शुद्ध और सुरक्षित बनी रहे। यूनिवर्स कई बार आपको संकेत देता है, कभी किसी अजीब सी बेचैनी के रूप में, कभी किसी दोहराए जाने वाले ड्रीम के रूप में और कभी किसी रैंडम इंसान के शब्दों के जरिए, ताकि आप सतर्क हो जाएं। और यह भी एक संकेत है कि कुछ लोग आपके आसपास हैं जो सिर्फ दूर से आपको देखते ही नहीं बल्कि आपकी हर छोटी बड़ी चीज कॉपी करते हैं। ये लोग एकदम कॉपी कैट की तरह है। वे आपके ड्रेसिंग सेंस से लेकर आपके हेयर स्टाइल तक, आपके पसंदीदा रंग से लेकर आपके इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स तक सब कुछ अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेल हैं तो ये लोग आपके हाव भाव, आपके बोलने का अंदाज, आपकी वॉक
यहाँ तक कि आपके सोशल मीडिया पोस्ट करने का तरीका भी नोटिस करते हैं और उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। असल में उनकी यह कॉपी करने की आदत उनके भीतर की अमी और हीन भावना का नतीजा है। वे आपको देखकर अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और यही वजह है कि वे आपको मैच करने के लिए आपकी हर एक मूव को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी असली एनर्जी, आपका असली आत्मविश्वास और आपकी असली वाइब वह सिर्फ आपके पास है और कोई भी उसे कॉपी नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और मैसेज साफ आ रहा है। आपके बारे में यह बातें हो रही है कि आप अब इमोशनली काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और बैलेंस हो गए हैं। अब कोई भी आपको जानबूझकर दुखी नहीं कर सकता, ना ही आपको लो एनर्जी में ला सकता है। अगर कोई कोशिश भी करे तो आप उस स्थिति को संभाल लेते हैं। अब कोई भी आपकी भावनाओं के साथ खेल नहीं सकता, ना ही आपको इमोशन नहीं यूज कर सकता है, क्योंकि अब आप अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना सीख चुके हैं। आपके अतीत में आपको बहुत दर्द दिया गया है, आपकी भावनाओं के साथ बार बार खेला गया है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो एनवियस है। यह जो एनवियस पर्सन है, और यहां साफ तौर पर मैसेज आ रहा है कि यह एक लेडी है। इसने आपके किसी बेहद करीबी इंसान को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, वह भी आपके खिलाफ। इस पर्सन ने आपके लव वंस को आपके खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की ताकि वह आपसे बदला ले सके और आपको उन लोगों से दूर कर सके जिनसे आप प्यार करते हैं। इस तरह का गेम आपके आसपास खेला गया है, लेकिन मैं आपको यहां फाइट बैक करते हुए देख रहा हूं। जिस पर्सन का नाम या चेहरा आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा है, वही पर्सन यहां इंगित किया जा रहा है। यह वही इंसान है जिसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको उससे दूर करने के लिए भड़काया जा रहा है। आप ऐसे शख्स लग रहे हैं जो चुपचाप सब सहने वालों में से नहीं है। आप अपनी चीजों के लिए, अपने रिश्तों के लिए लड़ रहे हैं। यार डिवाइन मैसेज भी साफ है। आपकी लाइफ में जो ये जल कुकड़ी जेल्स लेडी है, इसने आपको पूरी तरह से तोड़ने, उजाड़ने और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की है। लेकिन आपने हार नहीं मानी, बल्कि खुद को फिर से संभाल लिया, समेट लिया, क्योंकि आप एक डिवाइन चूजन बीइंग हैं। आपको कोई नहीं तोड़ सकता, आपकी एनर्जी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप बेहद ताकतवर है, बहादुर है, कॉन्फिडेंट है और आपके अंदर शेर जैसी हिम्मत है। ये लेडी आपसे काफी ज्यादा एनवियस है। यूनिवर्स आपको चेतावनी दे रहा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और इन्हें डिस्टेंस पर ही रखें। यहां एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट सामने आ रहा है। इस पर्सन और आपके बीच एज का काफी बड़ा डिफरेंस है। ये महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी हो सकती है, या फिर संभव है कि आप इस पर्सन से उम्र में बड़े हो, लेकिन यहां ज्यादा संभावना यही है कि वो आपसे बड़ी है। ये एज डिफरेंस साफ तौर पर नजर आ रहा है और यही बात इस कनेक्शन के बारे में एक महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। आपकी और इस व्यक्ति की एनर्जी में मुझे एक बड़ा एज गैप महसूस हो रहा है, जैसे माँ बेटा या माँ बेटी जैसा एक स्ट्रॉन्ग वाइब दिख रहा है। लेकिन मैं आपको यहां पर फाइट बैक करते हुए देख रहा हूं। आप अपनी चीजों के लिए, अपने हक के लिए, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जिन चीजों से आप प्यार करते हैं, जिन पर आपका पूरा अधिकार है, उनके लिए आप डटे हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप बहादुर हैं और एक डिवाइन चोजन बीइंग है और अपनी चीजों के लिए मजबूती से खड़े हैं। यहां पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप इस ड्रामा से मूव ऑन कर चुके हैं। इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ जो कुछ भी किया, आपकी जिंदगी में जो ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की, उससे आप परेशान होकर आगे बढ़ चुके हैं। यह कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जलन महसूस करता है। यहां पर जेलसी का बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा है। इसलिए मैं आपको फिर से कहूंगा कि अपनी ईवल आई पेंडेंट्स पहन कर रखें। मुझे यह भी मैसेज आ रहा है कि यह व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहता है, आपकी आवाज सुनना चाहता है। हो सकता है यह आपसे माफी मांगना चाहे, क्योंकि इसे अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। यह अपना कर्मा फेस कर रहा है और इसके कारण इसे मानसिक और शारीरिक परेशानियां भी हो रही हैं। यह व्यक्ति फिलहाल काफी डिप्रेशन में है।
वही व्यक्ति जिसने आपके जीवन में कई दिक्कतें और समस्याएं पैदा करने की कोशिश की थी। मुझे एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है कि मां आदि शक्ति की योजना के तहत ही यह सब हो रहा है। यह उनकी योजना है आपको इस मुकाम तक लाने की। आपके बारे में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक डिवाइन प्लान है, भले ही आपको अभी इसकी पूरी जानकारी ना हो। यह व्यक्ति जिसने आपके जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश की थी, आज खुद दिक्कतों और परेशानियों से घिरा हुआ है और अपना कर्मा झेल रहा है। डिवाइन बीइंग्स के साथ यही होता है। जो लोग शुद्ध मन के होते हैं, छल कपट से दूर और कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके साथ अगर कोई व्यक्ति गलत करता है, उनकी भावनाओं से खेलता है, तो ईश्वर और प्रकृति उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं है। यही वजह है कि आज ये व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और जीवन की अन्य कठिनाइयों से जूझ रहा है। यूनिवर्स आपको अवेयर करना चाहता है कि यह व्यक्ति बेहद चालाक है। चालाक लोमड़ी की तरह इसने मासूम बनकर सहानुभूति बटोरते हुए आपकी लाइफ में जहर घोलने का काम किया था। इसने आपके लव कनेक्शंस को आपसे दूर करने की कोशिश की, आपकी पसंदीदा चीजों को आपकी जिंदगी से हटाने की कोशिश की। ये आपसे बेहद जलन रखता है और यही वजह है कि आपकी प्रगति और खुशी को रोकने के लिए कई चालाकियां की। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। जो चालाकियां और षड्यंत्र यह व्यक्ति इतने समय से रचता आ रहा था, अब उसी के लिए जाल बन गए हैं। यह अपने ही बनाए हुए फंदे में बुरी तरह फंस चुका है और हर तरफ से कठिनाइयों का सामना कर रहा है। यूनिवर्स आपको यह सच्चाई इसलिए बता रहा है ताकि आप जान सके कि आपकी सुरक्षा हो रही है, और जो भी आपके साथ अन्याय करता है उसका हिसाब डिवाइन अपने तरीके और समय पर करता है, और उस हिसाब से कोई बच नहीं सकता। यह इंसान भीतर से नकारात्मकता और बुराई से भरा हुआ है। इसके इरादे साफ तौर पर गलत है। यह ईविल काम करता है, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ब्लैक मैजिक, विक्राफ्ट या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा फैलाने में इसे कोई झिझक नहीं होती। इसका मकसद सिर्फ एक है, आपको कमजोर करना, आपको ईश्वर से दूर करना और आपके जवाना अंधकार फैलाना। मुझे यहाँ एक बहुत स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि इसने आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा में कुछ गलत करने की कोशिश की है। आप जानते हैं, उत्तर पूर्व दिशा वह पवित्र स्थान है जहां से घर में सबसे ज्यादा दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद आते हैं। यह दिशा ईश्वर का स्थान मानी जाती है जहां उनकी कृपा हमेशा बरसती है, और यही कारण है कि इसने उसी जगह को टारगेट किया ताकि आपके घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा रुक जाए। इसने वहां कुछ ब्लैक मैजिक करने की योजना बनाई। इसका मकसद था कि ईश्वर आपके प्रति मेहरबान ना रहे, आपका आस्था और विश्वास कम हो जाए और आप धीरे धीरे पूजा पाठ, ध्यान और कीर्तन से दूर हो जाए। शायद हाल ही में आपने महसूस किया हो कि आपका मन इन आध्यात्मिक कार्यों में पहले जैसा नहीं लग रहा। यही इसकी गंदी योजना का हिस्सा हो सकता है। लेकिन यह भूल गया कि ईश्वर को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वे सृष्टि के रचयिता है, जगत के जननी है। उनका प्रेम, उनकी कृपा और उनकी सुरक्षा किसी इंसान की चालाकियों से प्रभावित नहीं होती। आपकी आत्मा में जो अटूट विश्वास और जुड़ाव है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। उत्तर पूर्व दिशा में जो भी इसने करने की कोशिश की थी, वह पूरी तरह से असफल हो चुकी है। सारी नकारात्मक ऊर्जा वही उलटकर इसके ही जीवन में चली गई है। जो जाल ये आपके लिए बुन रहा था, वही जाल इसे जकड़ चुका है। यूनिवर्स ने इसकी सारी चालों को नल एंड कर दिया है। अब इसका कोई असर आप पर नहीं पड़ेगा। यूनिवर्स आपको यह चेतावनी भी दे रहा है कि यह चालाक लोमड़ी जैसे स्वभाव वाली महिला आने वाले समय में आपसे माफी मांगने की कोशिश कर सकती है। हो सकता है वो आपके सामने भावुकता दिखाए, अपने किए पर पछतावा जताए और आपके विश्वास को फिर से जीतने की कोशिश करे। लेकिन आपको इस बार मूर्ख नहीं बनना है। याद रखिए, यह वही व्यक्ति है जिसने कई बार आपके पीठ पीछे वार किया है। हर बार जब आपने इसे भरोसा दिया, इसने उस भरोसे को तोड़ा और आपको मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाया। इसकी आदत है पहले नुकसान पहुंचाना, फिर परिस्थितियों का नाटक करना और फिर से पास आने की कोशिश करना। इसीलिए जब भी यह व्यक्ति आपके करीब आने की कोशिश करे, तो आप इसे भावनात्मक रूप से अपने पास ना आने दें।
शालीनता से लेकिन सख्ती के साथ दूरी बनाए रखें। अपनी सीमाएं तय करें और उन पर अडिग रहें। यह व्यक्ति आपके जीवन का हिस्सा जितना कम होगा, उतना ही आपकी शांति, आपकी ऊर्जा और आपका आध्यात्मिक संतुलन सुरक्षित रहेगा। यूनिवर्स आपको बार बार यही संदेश दे रहा है, आपका मार्गदर्शन हो तुम्हारे लिए रखा गया, रक्षा हो रही है। इसे पढ़कर सुनकर तुम्हारा मन इतना खुश होगा कि तुम झूम उठोगे, शायद नाचने गाने भी लग जाओगे, क्योंकि ये वह खबर है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान और दिल में उमंग भर देगी। तो बस तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और शानदार होने वाला है, और यह सब तुम्हारी किस्मत की मेहरबानी है। आने वाले वक्त में तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ इतना शानदार होने वाला है कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। खास तौर पर तुम्हारा परिवार और रिश्ते इस खुशी का सबसे बड़ा हिस्सा होंगे। तुम्हारा घर खुशियों का गर्व बनने वाला है, जहां हर कोने में हंसी झांक और प्यार भरा माहौल होगा। परिवार में एकता इतनी गहरी होगी कि हर छोटी बड़ी बात में सब एक दूसरे का साथ देंगे। कोई ना कोई ऐसा खास मौका आएगा जिसमें सारा परिवार एक साथ जमा होगा। शायद कोई बड़ा उत्सव, कोई शादी ब्याह, या फिर कोई ऐसी खुशी जो सबके चेहरों पर मुस्कान बिखेर देगी। घर में हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर ढेर सारे यादगार पल बनाएगा। सोचो वह शाम में जब सब साथ बैठकर पुरानी बातें याद करेंगे, हंसी झांक करेंगे और शायद कोई पुराना गाना गुनगुनाएंगे। बच्चे बड़े बूढ़े सब मिलकर मस्ती करेंगे। कोई त्योहार हो, कोई खास जलसा हो, या फिर यूं ही कोई दिन जिसे तुम सब मिलकर खास बना दोगे। ऐसा लगेगा जैसे हर दिन एक नई खुशी लेकर आ रहा है। तुम्हारे रिश्तों में वह कर्मजशी और अपनापन होगा जो दिल को सुकून देगा। बस तैयार रहो, क्योंकि यह खुशहाल वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके अलावा एक और बात है, तुम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें बस एक फैसला लेना है। वह चीजें जिनका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें बस सही निर्णय लेना है और वह चीज तुम्हारी हो जाएगी। साथ ही एक और खास बात, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी या मुश्किल आने वाली थी या शायद अभी भी आए, तो घबराना मत। तुम बहुत चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है और तुम सोचोगे कि शायद इससे निकलना मुश्किल है, लेकिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम्हें एकदम से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। यह तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम सचमुच दंग रह जाओगे। तुम सोच में पड़ जाओगे कि यह हुआ तो हुआ कैसे। एक पल के लिए तुम जैसे सुन्न हो जाओगे। तुम्हारे हाथ पैर भी जैसे काम करना बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। लेकिन रुको, तुम उस मुश्किल से इतनी आसानी से बाहर निकल जाओगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम अपनी चतुराई, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से बाहर आ जाओगे। फिर तुम कहोगे, अरे ये कैसे हो गया, यह तो नामुमकिन था। लेकिन वह नामुमकिन हो जाएगा। तुम पर हमेशा से एक खास सुरक्षा कवच रहा है। तुम किसी ऐसी शक्ति के घेरे में हो जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा लेती है। यह साफ दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आएगी, लेकिन तुम उससे पूरी तरह सुरक्षित निकल जाओगे। तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी। तुम अपनी समझदारी और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके उस मुश्किल को चुटकियों में हल कर लोगे। उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर यह हुआ कैसे, लेकिन यह एक बड़ी कृपा होगी, एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें दिखेगा और तुम उस मुश्किल से आसानी से बाहर आ जाओगे। यह बात इतनी साफ है कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी खास शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे आसपास हैं। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं और लोग कहते हैं, अरे इतनी आसान सी चीज थी, फिर भी मैं इसमें फंस गया। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में भले ही तूफान जैसी मुश्किल आए, पर तुम एक झटके में उससे बाहर निकल जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह कैसे हुआ। यह एक बड़ी कृपा होगी, एक ऐसी शक्ति जो तुम पर बरसेगी। अभी इसी वक्त हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो। बोलो शुक्रिया,
यह मत भूलना, अगर तुम लिख नहीं सकते तो मन ही मन में शुक्रिया कह दो, क्योंकि यह कृपा तुम पर होने वाली है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम उस तूफान से आसानी से निकल जाओगे और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। शायद यही तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जहां सब कुछ तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा। और आने वाले वक्त में मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी रौनक और खुशहाली देख रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अपने अनुशासन में रहना है, अनुशासन को बरकरार रखना है। तुम्हें सत्य और आध्यात्मिक रास्ते पर और ज्यादा चलना है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं और वो बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें हर मुश्किल से पलक झपकते ही बाहर निकाल देगी। तो तुम्हारा क्या काम है? तुम उस ताकत के साथ जुड़े रहो। अभी से ही उस ताकत को धन्यवाद देना शुरू कर दो। ये मत कहना कि धन्यवाद, मैं तो मुश्किल से बाहर आ गया। मुश्किल जैसे नकारात्मक शब्द बिल्कुल मत बोलना। बस इतना कहना है, धन्यवाद मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि सब कुछ कितनी आसानी से हो रहा है। ऐसा लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो। सुनने में यह थोड़ा नकारात्मक लग सकता है, लेकिन पूरी बात सुनो। उस मुश्किल में तुम ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। पल भर में वह ताकत तुम्हें उससे बाहर निकाल देगी और उस वक्त तुम इतने कृतज्ञ हो जाओगे कि बस सुबह से ही ये संकेत आ रहे थे कि कुछ मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा अरे ये क्या हो गया, मैं तो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन उसी पल तुम्हारा उस ताकत पर और ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। हो सकता है तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। तुम सोचोगे कोई ऐसी ताकत, ऐसा चमत्कार जो इतना बड़ा है। तुम उस पल सुन पड़ जाओगे। यह बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। तुम अपनी चतुराई और समझदारी से उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। जो ताकत तुम्हारे साथ है उसे जरूर धन्यवाद कहना। 450 और 88 लिखकर बोलो, शुक्रिया तुम मेरे साथ हो। अच्छा, अब सब कुछ संतुलन में आ रहा है तो उस ताकत को जरूर शुक्रिया कहो। साथ ही यह भी ध्यान रखो कि अपने अनुशासन में रहना है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग यह बातें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि यह संदेश सिर्फ वही लोग सुन पाएंगे जिनके लिए यह खास तौर पर है, यानी जिन्हें उस ताकत ने किसी बड़ी मुसीबत से अचानक बाहर निकाला है या निकालने वाली है। यह बात साफ दिख रही है। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इन बातों को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत खास संदेश है। इनमें गहरी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो शायद मुझे भी कभी कभी समझने में वक्त लगता है कि यह क्यों आई। लेकिन यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कोई दोस्त है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ खुश रहो। हाँ, यह संदेश किसी के लिए आया है। कोई तुम्हारा दोस्त हो सकता है या फिर तुम्हारे साथी का दोस्त, जो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या रिश्ता अच्छा चले। वो तुम्हारे बीच में दखल देने की कोशिश करता है। तुम दोनों के रिश्ते को स्मूथ चलने से रोकने की कोशिश करता है। तुम देख लो, ये कौन हो सकता है। कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ सुखी रहो। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स है जो बहुत लड़ाकू है और तुम्हारी जिंदगी को रोकने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान जो तुमसे बहुत झगड़ता है, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता है। तुम्हें तो एहसास हो ही जाता होगा, क्योंकि तुम में वो ताकत है, वो समझ है जो तुम्हें बता देती है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। तुम्हें शायद पहले ही पता चल गया होगा कि ऐसा कोई लड़ाकू इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारी तरक्की को रोकने में लगा रहता है। वो तुम्हारी चमक को देखकर गुस्सा करता है। तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं तो आती होंगी, लेकिन तुम उनमें ज्यादा देर तक उलझे नहीं रहते। वह ताकत तुम्हें बड़ी आसानी से उन मुश्किलों से बाहर निकाल लेती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन तुम हमेशा संतुलन बनाए रखते हो। यह बात साफ है
कि तुम उन मुश्किलों में ज्यादा देर तक फंसते नहीं हो, क्योंकि वह ताकत तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले आती है। अभी के वक्त में मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ परेशानियां आ सकती है। ठीक है, कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं, लेकिन पहले की तरह तुम इतनी आसानी से इनसे बाहर नहीं आए हो। पर जो मुश्किल अभी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा आभारी होना चाहिए। मुझे भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि ये संदेश सबके लिए है। ये परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी और पलक झपकते ही गायब हो जाएंगी। ये बात बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है। बहुत सारे लोग ये देख चुके हैं और इसीलिए कुछ लोगों को तुमसे बहुत दिक्कत है। वे सोचते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन पता नहीं ये इंसान किस मिट्टी का बना है जो हर बार इतनी आसानी से उनसे बाहर निकल जाता है। कौन सी ताकत है जो तुम्हें इतना सपोर्ट करती है, जो तुम्हें हर बार बचा लेती है? कुछ लोग तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत चिढ़े हुए हैं। यहां एक बात खास तौर पर सामने आ रही है, सावधान रहो। कुछ लोग नकली हैं। हाँ, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बस दिखावे में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें समझना होगा कि वे लोग सच्चे नहीं हैं। वे बस ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं। The end.